जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन। समझ गए? ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी से लेकर आपको ग्रुप डी, इसके बीच में जितने भी एग्जाम होता है हर एग्जाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। समझ गए? आगामी आने वाला एग्जाम आप सभी को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, वो भी कहाँ? झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के खेतरी में होता है, मध्य प्रदेश के खेतरी में। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। समझ गए? थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान के कुछ भाग जो है पाकिस्तान में भी पाया जाता है। समझ गए? पाकिस्तान में भी, जैसे ये हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान में थार कहते हैं और पाकिस्तान में उसे बलूचिस्तान कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के निकटतम पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। देखिए, जैसे ये भारत का मैप हो गया तो ये वाला देखिए, दक्षिण और पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व, ये गलत हो गया। देखिए दक्षिण, दक्षिण तो ये हो गया और पूर्व ये हो गया। पूर्व ये साइड है ईस्ट वेस्ट, दक्षिण पूर्व होगा तो क्या हो जाएगा आपका? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। और यहीं पर पश्चिम रहता, दक्षिण पश्चिम रहता था, क्या हो जाता है इसमें? अरब सागर हो जाता, तब सही होता। चलिए अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। किस में है? कर्नाटक में। अगला, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? आपको शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलोकत। अगला, राज्य में है तो बिहार में। किस में है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिप का निर्माण किस के द्वारा होता है? तो पवनों के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा। और अगला, अंडों की टोकरी किस स्थल की आकृति से संबंधित है? तो ड्रमलिन, ड्रमलिन। अगला, लोयन का निर्माण किससे होता है? तो पवनों से होता है लोयन का निर्माण। अगला, नदी के अपर्दन से नदी आकृति क्या कहलाती है? तो गोर्ज कहलाती है। क्या कहलाती है? गोर्ज। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलोद पंखों का निर्माण कहाँ होता है? तो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में। जलोद पंखों का निर्माण कहाँ होता है? तो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल विस्तार है? तो 71% पर। 29% पर क्या आपका स्थल है। अगला क्वेश्चन, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो क्या कहलाती है? महासागर कहलाती है। अगला, समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। समझ गए? खाड़ी कहलाता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहलाते हैं? शबलमन रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? शबलमन रेखा। अगला, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? गाई आट कहते हैं। क्या कहते हैं? गाई आट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरता है? तो छठा भाग। कितना है? छठा भाग घेरता है। अगला, प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। अगला, विश्व के दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। पहला पर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा पर अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे तेज बहाने वाले महासागरीय जल कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। विश्व के सबसे तेज बहाने बहाने वाले महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन, किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापानी कली धारा कहते हैं? तो क्यूरिसियो, क्यूरिसियो जलधारा, क्यूरिसियो जलधारा। अगला क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? तो अमेजन की नदी है। कौन सी है? अमेजन की नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप महासागर, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले देखिए,
अमेजन नदी। जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ा विश्व का नदी कौन सा है? अमेजन नदी। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। और यही ये कम रहेगा, जैसे इससे चौड़ा ज़्यादा रहेगा, समझ गए? चौड़ा रहेगा लेकिन इसमें जल धारण की क्षमता क्या रहता है? ज़्यादा रहती है। तो इसमें कौन सा है? अमेजन विश्व के सबसे बड़ा है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी। ये सब तो पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता के नील नील नदी की वरदान कहा जाता है या देन कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर था? तो नील नदी पर था, इसीलिए इसे नील नदी का देन कहते हैं। किसको? तो मिस्र की सभ्यता को। अगला क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयना नदी के नाम से जाना जाती है? तो राइन नदी। जैसे भारत में कोयला नदी है ना, तो कोयला नदी मतलब कोयला नदी के राइन नदी में जो है कोयला का इसी से जाता है, कोयला का जो आयात निर्यात होता है तो राइन नदी से, इसीलिए इसे कोयला नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, समझ गए? कौन सा नदी? कांगो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? कर्क रेखा को माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी 2 बार काटती है। और कांगो या जायरे नदी किसको 2 बार काटती है? तो आपको भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, समझ गए? भूमध्य रेखा को 2 बार। अगला क्वेश्चन, इस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट होता है? तो नील नदी। नील नदी जो है ना भूमध्य रेखा के आसपास से ही निकलते हैं, विक्टोरिया झील से, समझ गए? कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से। अगला क्वेश्चन, कौन सा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। देखिए ये भूल गए थे। देखिए पृथ्वी पर 3 प्रकार के रेखा होते हैं, समझ गए? कितने प्रकार के? 3। ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया भूमध्य रेखा बीच वाला, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया भूमध्य रेखा। तो ये रेखा जो है कांगो या जायरी, भूमध्य रेखा जो है आपका, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, भूमध्य रेखा जो है इसको कांगो कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, इसको 2 बार काटती है इसे। और ये हो गया कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा में जो है माही नदी जो है 2 बार काटती है, समझ गए? और इसके बाद लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी आपको किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है, समझ गए? किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को। देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, समझ गए? और ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी को देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। कौन सा नदी कहते हैं? सांगपो। तो सांगपो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। क्या पड़ जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, सिक्किम में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। जब असम में प्रवेश करता है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी जब आपको, ब्रह्मपुत्रा नदी समझ गए, कहाँ? असम में। कहाँ? असम में। और यही जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है आपका? जमुना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? जमुना। और इधर से पद्मा हो गया। तो पद्मा और जमुना जब मिल जाता है तो इसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं, समझ गए? और मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से होते हुए आपका जल गिराती है। कौन सा नदी? गंगा नदी, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो वोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो वियतनाम से लाल नदी होकर बहती है, वियतनाम से। अगला क्वेश्चन, मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, ऊपर हम बताए थे, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इराक में। यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी कहाँ बहती है? तो इराक में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इराक में एक शहर हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता, समझ गए? तो दजला और फरात नदी पर इसका विकास हुआ था, मेसोपोटामिया, इराक में, समझ गए? कहाँ पे? इराक में। तो इराक में ही जो है यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है। अगला क्वेश्चन, पराना तथा पराग्वे नदियाँ का संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो लपाटा के नाम से, लापलाटा के नाम से, सॉरी लापलाटा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या कहलाती है? ओजोन परत कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल का लेखक कौन है? तो रेंट जेल है। कौन है? रेंट जेल। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। कौन सा है? अरुण है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन देश कौन सा है? तो चीन है। कौन सा है? चीन है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर,
गहन कृषि किस देश क्षेत्र में संबंधित है? तो कनाडा में। अगला क्वेश्चन, नींबू रस के पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 मानव रक्त का। और मानव के आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है ना बार बार पूछता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। जो साइमन कमीशन है भारत कब आया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो औरंगजेब था। बक्सर का जब युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन देखिए, नागिन झील कहाँ पर स्थित है? तो आप कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। देखिए ये भारत हो गया, ये समुद्र वाला पार्ट है आपका। तो मुख्य भूमि का जो तटीय लंबाई जो है ना, मुख्य भूमि का तटीय लंबाई आपका कितना है? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार को अगर मिला देंगे और लक्षद्वीप को मिला देंगे, ये हो गया लक्षद्वीप और ये हो गया अंडमान एंड निकोबार, इसको मिला देंगे ना तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है, समझ गए। कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है, समझ गए पूरा। अगर इसको घटा देंगे तो इसको इसमें से घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा? जितना बचेगा ये क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की टोटल लंबाई हो जाएगा तटीय का, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी के फलों में पाया जाता है कौन? खट्टे फल में। विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? खट्टे फल में। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए टैपिंग में गड़बड़ हो गया है, दयानंद सरस्वती हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था, समझ गए, 1857 के क्रांति के समय। ये क्वेश्चन देखिए, कर मत दो का नारा किस महान व्यक्ति ने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, समझ गए। अगला क्वेश्चन, रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था तो 1924 में। मोस्ट भी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला टॉपिक इस वीडियो पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी पर बनाएंगे आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा आपके पास। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके ज्ञान गुरु GS लिखना है, ऐसा करके लोगो आएगा, इस पर जाकर ज्वाइन हो जाना इस टेलीग्राम चैनल पर, आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।